वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं कराची मुंबई हलवा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हलवा बनाने के लिए शीरा बनाएंगे। एक प्याली मैंने पानी की ली, इसमें डाल दी। इसी में मैं एक प्याली वही वाली जो मैंने पानी की ली थी, वही प्याली मैंने चीनी की भी ली है। इसको मेल्ट करेंगे। ये मेल्ट हो जाए तब तक वेट करेंगे हम। चीनी हमारी पूरी मेल्ट हो चुकी है, क्योंकि हमें शुगर सीरम बनाना है, तो इसीलिए मैं 2 नींबू डाल रही हूँ। इसी को मिक्स कर लेंगे। जो गुठलियाँ हैं वो हमें निकालनी है। ये दूसरा वाला नींबू है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसमें टाटरी भी डाल सकते हैं। ये आधा और मैंने डाला है इसमें। इससे क्या होगा, हमारी लचक जो होगी लचकदार बनेगा, एंड हमारी जो शुगर है वो जमेगी नहीं। ये एक तार वाली हमें बनानी है चाशनी। अब इस चाशनी को हमें निकाल देना है किसी बाउल में या अलग से बर्तन में। इसमें मैं निकाल देती हूँ अलग से। इसको ठंडा हम करेंगे। सेम कढ़ाई लेंगे हम। मीडियम आंच हमने कर ली। इसी में एक प्याली हम सेम ही जो चीनी की ली थी वही ले रही हूँ पानी के लिए। उसी में मैं ये कॉर्नफ्लावर है जिसको हम निशास्ता बोलते हैं, एंड हरा रोट भी कोई कोई बोलता है इसको। उसी में इसको मिक्स करना है पानी में पूरा। एंड आंच हमने मीडियम कर ली है, थोड़ी सी तेज़ बाद में करेंगे। जैसे जैसे ये पकेगा तो ये गाढ़ा होता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता से हम इसमें वही शुगर सीरम भी डालेंगे। थोड़ा सा पहले डाल लेते हैं। ये जमना शुरू हो चुका है, ये देखिए साइड से। इस तरह से मिक्स करें इसको पूरा। जो हमने सीरम डाला है वो भी, और थोड़ा सा हम इसमें डाल लेते हैं। अब
फिर से इसको चलाएंगे। ये देखिए साइड से जमने की कोशिश कर रहा है, हमें जमने नहीं देना है जब तक हमारा शुगर सिरम जो है पूरा इसमें ना डल जाए। इस तरह से पूरा इसको मिक्स करते जाएं। इसमें ऑयल भी डालना है मुझे। चाहे तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं। मैं नॉर्मली घी जो होता है घरों में यूज़ होता है डालडा, वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसको उतार दें। बचा हुआ जो हमारा था सिरप वो भी डाल लेती हूँ इसमें। आज थोड़ी सी हल्की में तेज़ कर रही हूँ ताकि हमारा ये बन जाए। आहिस्ता आहिस्ता से ये गाढ़ा हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। इसी में फूड कलर भी मैं डालूंगी। मैं पिंक जो रेड वाला फूड कलर है वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ग्रीन या कोई सा भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है हमारे हलवे का। देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारा। ये छोड़ रहा है, लग न जाए इसीलिए इसको चलाते रहना है। इसी में मैं खुशबू के लिए स्ट्रॉबेरी एसेंस है वो डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो वनीला एसेंस या जो आपका फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर कर रहे हैं कलर, तो ऑरेंज डाल सकते हैं। इसको पकाना है, आधे घंटे में आपका ये रेडी हो जाएगा। साइड से ये देखिए आपका तेल छोड़ चुका है हलवा। इसको मुसलसल चलाते रहना है। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, ये बड़े भी बड़े शौक़ से खाते हैं। जब तेल छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि आपका हलवा रेडी हो चुका है। ये देखिए ये कढ़ाई भी छोड़ चुका है, तो यही निशानी होती है कि हमारा हलवा बन चुका है। एंड ट्रे हमने ग्रीस कर लिया था पहले से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फीडबैक दिया करें। जो भी वीडियो आप हमारी ट्राई करते हैं ताकि हमें फीडबैक दिया करें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी यमी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। तो इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ, ट्रे में निकाल देती हूँ। इसको मैंने ग्रीस कर लिया है एंड ये सारा इसी में निकाल देंगे। ठंडा होने तक वेट करेंगे हम।
माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा हलवा बना है। एंड इसको कटिंग करेंगे। एंड हमारा हलवा रेडी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।